पंजाब अमृतसर की घटना है और सभी ने शायद सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। चारों तरफ इसका विरोधी प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश पर्व मना रहा था। उसी पर्व के समय अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करता है तो सोच सकते हो किस तरीके की मानसिकता रखने वाला है। कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति आरएसएस के सपोर्टर होते हैं, वो आरएसएस की शाखाओं के लोग होते हैं, आरएसएस की पार्टी को सपोर्ट करने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस की मनुवाद की विचारधारा के लोग होते हैं। घटित हुई अमृतसर में वो घटना ये बताती है कि जो ये आरएसएस की सोच रखने वाले व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही सरकारें जहां जहां भी चल रही हैं, आप देखिए कहीं भी बाबा साहब का या ये समाज का कहीं भी उद्धार करने की बात आज ये प्रण लेना होगा कि हम बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को कोई वोट नहीं करेंगे। हम SC ST OBC एकजुट होकर केवल और केवल हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी को ही केवल वोट करेंगे। साथियों, मैं अरविंद कुमार। साथियों, 26 जनवरी का दिन जहां पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी, बाबा साहब के नाम की खुशियां मनाई जा रही थी, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान की और जो देश के अंदर कानून व्यवस्था है जो कि संविधान में दी उस व्यवस्था की, लेकिन उसी व्यवस्था को तार तार करते हुए जो पंजाब में अमृतसर में जो घटना घटी, वो कहीं उस समाज को शर्मसार करने वाली घटना है जिस समाज के प्रति बाबा साहब ने पूरा जीवन लगाया। और वो केवल एक समाज की बात नहीं करते थे, वो सर्व समाज की बात करते थे। एक समाज के लिए उन्होंने नहीं किया, जो भी कुछ किया पूरे देश के समाज के प्रति किया। और जो भी उनके कार्य रहे, निस्वार्थ उन्होंने कार्य किए। और उन बाबा साहब के प्रति क्या जो ये आरएसएस के लोग या जाति व्यवस्था के विरोधी लोग जो सोच रखते हैं, वो उजागर हुई 26 जनवरी के दिन, जिस समय गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसी गणतंत्र दिवस के समय अमृतसर में जो कि बाबा साहब की प्रतिमा है और उसको किस तरीके से खंडित किया जा रहा था। एक शख्स बाकायदा लोहे की सीढ़ी लेके आता है और सीढ़ी लगा के उस बाबा साहब की विशाल प्रतिमा तक चढ़ता है और प्रतिमा के ऊपर हाथ पर चढ़कर वो किस तरीके से हथौड़ी से वो प्रहार करता है, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करता है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो एक को नहीं अनेक ऐसी घटनाओं को मतलब प्रतीक करते हुए बताती हैं कि किस तरीके से आरएसएस की सोच रखने वाले लोग, जो बाबा साहब की व्यवस्था के विरोध में चलने वाले लोग, जो कि मनुवाद की बात करते हैं, जो कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं और जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात करते हैं, वो लोग जो कि आरएसएस को ज्वाइन करते हैं, आरएसएस की शाखाएं लगाते हैं। और आज आरएसएस की जो शाखाओं के द्वारा पूरे देश में जो ये जाल फैलाया गया है, विरोधाभास का जाल फैलाया गया है, एक मनु व्यवस्था का जाल फैलाया गया है, जाति व्यवस्थाओं के विरोध का, केवल और केवल आरएसएस के लोग हिंदू की जो सोच रखते हैं, वो जो SC ST OBC समाज को हिंदू का नाम देते हैं केवल अपने आप को बचाने के लिए और अपने रोजगार को, धंधों को बचाने के लिए। क्योंकि अगर यही जो हिंदू की सोच रखने वाला व्यक्ति अगर ये आरएसएस के शाखाओं में जाना बंद कर देगा तो ये आरएसएस खत्म हो जाएगी। क्योंकि आरएसएस के जो शाखाएं हैं, आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले लगभग 90%
से ज़्यादा लोग वो कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज के हैं, और वही लोग RSS की शाखाओं में जाते हैं। RSS की शाखाओं में वो जो उनके दिमाग में गंदगी भरी जाती है, उस गंदगी को लेकर वो समाज में जाते हैं और वो अपने समाज के प्रति भी हीन भावनाएं रखते हैं। किस तरीके से ये जो घटना घटित हुई अमृतसर में, वो घटना ये बताती है कि जो ये RSS की सोच रखने वाले व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही सरकारें जहां जहां भी चल रही हैं, आप देखिए कहीं भी बाबा साहब का या ये समाज का कहीं भी उद्धार करने की बात नहीं कर रही, कहीं भी इस समाज का सम्मान करने की बात नहीं कर रही, कहीं भी इस समाज को रोजगार देने की बात नहीं कर रही। केवल और केवल अत्याचार हमें देखने को मिलते हैं समाज में, देश में, जगह जगह। हम जहां कहीं भी अगर हम उठते बैठते हैं, हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि हम हिंदू हैं, या हमसे पूछा जाता है या हमारा नाम पूछा जाता है। ये किस लिए? लोग ये बताने के लिए कि कहीं आप अपने आप को भूल तो नहीं गए, जो हमने आपके दिमाग में जो हिंदूवादी सोच भरी है, कहीं आप उस सोच से बाहर तो नहीं निकल गए। यही सोच बताती है कि किस तरीके से ये व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिमा पर चढ़कर उस प्रतिमा को खंडित कर रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहा है, सीढ़ी से चढ़कर बाबा साहब की विशाल मूर्ति के उस हाथ पर चढ़कर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज का ही व्यक्ति निकलेगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण बनिया समाज का व्यक्ति है, वो इस बात को जानता है कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। गलत काम करेगा तो वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, गलत काम करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण बनिया कभी भी गलत काम नहीं करता, वो गलत काम करवाने के लिए लोगों को उकसाता है और ऐसी सोच पैदा कर देता है कि मजबूरी में या उकसाने में वो व्यक्ति जो कि SC ST OBC समाज का व्यक्ति उस सोच पर एक विरोध सोच लेके आ जाता है, और उसके कारण खुद ही जिस महान आत्मा ने या कहें महान हमारे पुरखे रहे, या कहें कि हमारे श्रोमणी जो हमें सम्मान देकर चले गए, उनके प्रति हीन भावनाएं रखता है। उसे ये नहीं पता कि आज अगर कोई जीने का हक मिला तो केवल बाबा साहब के प्रति। तो साथियों, जो हमारी सोच है उस सोच को हमें बदलना होगा, और कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है वो दिखा रही है कि किस तरीके से वो सरकार ये जाति व्यवस्था की विरोधी है, किस तरीके से बाबा साहब की विरोधी सरकार है। वो एक नौटंकी करने वाली सरकार, केजरीवाल नौटंकी करने वाली सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के ही इशारे पर कहीं ना कहीं ये काम होते हैं। अगर पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर कोई काम होता है तो जो भी कोई बात आएगी वो केजरीवाल सरकार पर जाएगी, और काम करने वाला व्यक्ति वो RSS का व्यक्ति निकलेगा। तो जब ये बात केजरीवाल को पता है और उसके बावजूद भी 26 तारीख से अभी तक किसी तरीके से कोई बयान नहीं आया मीडिया में, कोई बयान नहीं आया सोशल मीडिया में, जो कि केजरीवाल के द्वारा या केजरीवाल सरकार के द्वारा इस तरीके से जो घटना घटित हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने की, तोड़ने की कोशिश की गई और खंडित की भी है। तो जो प्रतिमा उनकी लगी हुई थी, जो मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को अगर इस तरीके से उसने अपमानित करने का जो काम किया है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति RSS की सोच रखता है। अब समय आ गया कि RSS की सोच रखने वाले किसी व्यक्ति को, RSS की सोच रखने वाली किसी पार्टी को, RSS की सोच रखने वाले
किसी भी सरकार को हम अब वोट नहीं देंगे। अगर आपको आपके अंदर और आपकी सोच में जरा सी भी इंसानियत है तो आपको प्रण करना होगा 26 तारीख की इस घटना को देखकर कि बाबा साहब के किस तरीके से जो मूर्ति को लेकर और सरकार बनाने की बात करने वाले केजरीवाल, मूर्ति को लेकर बात करने वाले बाबा साहब के प्रति मोदी सरकार को, बात करने वाली बीजेपी सरकार को किस तरीके से ये बाबा साहब का विरोध करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को कोई वोट नहीं करेंगे। हम SC ST OBC एकजुट होकर केवल और केवल हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी को ही केवल वोट करेंगे और अपने जो द्वारा जो चुनी सरकारें हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगी उस सरकार को लेकर आएंगे। तो साथियों, जो अभी की घटनाएं हैं उस घटना को नहीं भूलना है, उस घटना को याद रखना है। आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है अवश्य बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।